एक और बड़ी खबर सामने आ रही। कॉन्ट्रैक्टर हनी ट्रैप का शिकार हो गया है। कॉन्ट्रैक्टर मुकेश वर्मा से ब्लैकमेलिंग करके 1 करोड़ रुपए की मांग यहां पर की आरोपियों ने। यह बड़ी जानकारी राजधानी भोपाल से सामने आ रही है। मारपीट करके करीब 1,09,000 रुपए का ट्रांसफर यहां पर ट्रांजैक्शन कराया गया है। रेप का केस दर्ज कराने के नाम पर 1 करोड़ रुपए की यहां पर मांग की गई है। मुकेश वर्मा से कॉन्ट्रैक्टर से पार्टी करने के बहाने बुलाया, उसके साथ मारपीट की गई, पहले शराब पिलाई और फिर बंधक बनाया। 2 युवती समेत 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। बीजेपी के विधायक का भतीजा बताया जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अभी प्रथम दृष्टया कोई लूट और नकबजनी जैसा मामला तो नहीं आया है। मुकेश वर्मा नाम का एक ठेकेदार है जो अपनी महिला मित्रों के साथ पार्टी करने खजूरी में कोई एक्सोटिका करके कॉलोनी है, वहां पर किसी घर में गए हुए थे। वहां उन महिला मित्रों के साथ अन्य 2 मित्र, जैसा कि उन्होंने अपने शिकायत आवेदन में बताया है कि अन्य 2 उनके पुरुष मित्र भी थे, उनके द्वारा उनसे मारपीट की गई है और कुछ 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा दिए गए हैं। इसके बाद उनसे दोबारा पैसों की मांग की गई थी, जिसको लेकर वो कंप्लेंट की है थाने पर। तो ये शिकायतें यहाँ पर सामने आई। इस पूरे मामले को लेकर हनी ट्रैप का शिकार हुआ है कॉन्ट्रैक्टर। चलेंगे एक बार फिर राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद से। शब्बीर, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है? कॉन्ट्रैक्टर ने क्या कुछ कहा है, चूंकि एक बार फिर राजधानी भोपाल में हनी ट्रैप। बिल्कुल शुभम, बात की जाए तो मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप का बार बार इस तरीके के मामले सामने आते हैं और हम सबको पता है कि हनी ट्रैप कितना हाई प्रोफाइल एक मामला रहा था राजनीतिक और सियासी तौर पर, इसके साथ साथ प्रशासनिक स्तर पर भी। और इन सब के बीच एक खबर सामने आई है और उसमें भी ये कह सकते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर हनी ट्रैप का शिकार हो गया है। पहले 2 महिलाओं ने एक कॉन्ट्रैक्टर से दोस्ती करी, दोस्ती करने के बाद उसे एक घर पे बुलाया, पार्टी करने के बहाने तीनों ने मिलकर जमकर शराब पी और इतनी शराब पिलाई कि कॉन्ट्रैक्टर को होश ही नहीं रहा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को बंधक बना लिया गया। शाम को जब उसके होश में सामने आया, उसके नशा उतरा, तो उसके बाद उसको दिखाई दिया कि वो उसको बंधक बना लिया है। कुछ युवक भी उसमें अंदर शामिल थे जो नकाबपोश थे और उसके साथ मारपीट करने लगे। और मारपीट करते करते इसके साथ साथ जो 2 महिलाएं थी उनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने पीड़ित से मोबाइल लिया और मोबाइल का लॉक खुलवाया और उसके बाद धीरे धीरे करके करीब 3 बार ट्रांजैक्शन किए गए और 1,09,000 रुपए निकाले गए। और उसके बाद मारपीट करने के बाद 1,09,000 रुपए लेने के बाद वहां से चारों के चारों फरार हो गए। और इसकी जानकारी जब पीड़ित था उसने पुलिस को दी, पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची और इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अगले दिन फिर जो आरोपी महिला है, जो बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर है, उसकी पत्नी है, उनका विवाद जरूर चल रहा है, दोनों अलग अलग रहते हैं। उस महिला ने फोन लगाया कॉन्ट्रैक्टर को और कहा कि मैं तुम्हारे जो अश्लील वीडियो बनाए हैं, क्योंकि जब शराब पिलाई गई थी उस वक्त बताया जा रहा है कि एक अश्लील वीडियो भी बनाया गया और ये धमकी दी जा रही थी महिला की तरफ से कि आपको रेप के मामले में फंसा दिया जाएगा, आपको 1 करोड़ रुपए देने होंगे। और ये जानकारी जब पुलिस को पहुंची तो पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में कह सकते हैं कि मामला दर्ज किया गया है। अभी तक की गिरफ्तारी की बात है तो हमारे पास जो जानकारी है कि गिरफ्तार चारों में से कोई भी नहीं किया गया, चारों के चारों फरार है। और इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज और बता दे, जो आरोपी महिला है वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर रेप का मामला दर्ज करवाना चाहती थी, लेकिन पुलिस को उसका पुराने ट्रैक रिकॉर्ड पता थे, क्योंकि वो जो सब इंस्पेक्टर की पत्नी है उसके ऊपर भी कई बार सब इंस्पेक्टर पर भी कई मामले दर्ज करवा चुकी थी और कई तरह के गलत कामों से जुड़ी हुई थी। तो पुलिस को जानकारी थी, तो रेप का मामला दर्ज नहीं किया गया और अब ये कह सकते हैं कि महिला पर शिकंजा पुलिस कसती हुई नजर आ रही है इस पूरे मामले में। ठीक है।